फॉक्सटेल मिलेट्स यानी एक छोटा सा दाना जिसे हम कंगनी भी कहते हैं। पहले ये उत्तराखंड में के रूप में प्रमुखता से उगाया जाता था, लेकिन आजकल में ये अनाज लगभग विलुप्त हो गया है। ये फसल पूर्वी भारत क्षेत्र में आजकल उगाई जाती है। इसे चावल, गेहूं और जौ से भी बेहतर माना जाता है। ये मोटे अनाजों में से एक आता है, यानी मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। लेकिन ये भारत में लोग आजकल कम खाते हैं, पता नहीं क्यों। हम आगे इसके बेनिफिट्स के बारे में भी जानकारी देंगे। वैसे आजकल ये चीनी बहुत खा रहे हैं। चीन में इसका बाजार बहुत गर्म है। चीन के लोग इसको बहुत पौष्टिकता का इसके बारे में उनको जानकारी ज़्यादा है, इसलिए ये वहाँ पर खाया जाता है। इसे वहाँ चीनी बाजरा भी कहते हैं और वो चीनी राइस भी कहते हैं। फॉक्सटेल मिलेट को खाद्य स्रोतों के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जैसे इसकी रोटी, चावल, खीर, अन्य व्यंजन भी इसके बनाए जाते हैं। आधुनिक तरीकों से अगर हम माने तो इसके बिस्किट, लड्डू, इडली और मिठाइयाँ भी बनाई जा सकती हैं। फॉक्सटेल मिलेट स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका नियमित सेवन करने से शरीर को आवश्यक पोषण सामग्री मिलती है, जैसे कि विटामिन, फाइबर, प्रोटीन और कई अन्य पोषक तत्व। फॉक्सटेल मिलेट्स एक अनाज है, जैसे हमने बताया, ये मोटे अनाजों की श्रेणी में से आता है। पहाड़ों पर ये पहले ज्यादा होता था, इनकी मार से लगभग यहाँ से विलुप्त हो चुका है। कंगनी सीड्स जिसे हम कहते हैं, फॉक्सटेल मिलेट प्रतिवर्ष उत्पादित होने वाली एक फसल है। इसका पौधा लगभग 7 फीट ऊंचा होता है और इसके बीज छोटे और बारीक छिलकेदार होते हैं। ये फसल से अलग प्रकार के पकवान बनाए जा सकते हैं, जैसे हमने बताया कि रोटी, चावल, खीर, दलिया, मिठाई, बिस्किट आदि इससे हम बना सकते हैं। हम लोग एक चार्ट भी आपको दिखा रहे हैं। उस चार्ट में आपको पता चलेगा कि इसमें कितने विटामिन, कितने फाइबर होते हैं। इसको भी आप चेक कर लें। ये इस तरह से इसका एक चार्ट है, आप इसको देख लें कि कितना फाइबर है, कितना विटामिन है, कितने प्रोटीन्स है, कितनी कैलोरी। जैसे हम बता देते हैं कि कैलोरी 351 कैलोरी इसमें होती है, प्रोटीन 12 ग्राम होती है, कार्बोहाइड्रेट्स 72 ग्राम होते हैं, वसा 4 ग्राम होती है, फाइबर 3 ग्राम होता है, आयरन 2 मिलीग्राम होता है, फास्फोरस 290 मिलीग्राम होता है, मैग्नीशियम 24 मिलीग्राम होता है, कैल्शियम 31 मिलीग्राम होता है, पोटेशियम 196 मिलीग्राम होता है, नियासिन 2 मिलीग्राम, विटामिन B6 0.3 मिलीग्राम, विटामिन B1 0.4 मिलीग्राम, विटामिन B2 0.1 मिलीग्राम और फॉलेट इसमें 44 मिलीग्राम होता है। अभी हम और आप जानेंगे कि फॉक्सटेल मिलेट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, और ये कभी कभी एलर्जिक लोगों को एलर्जी भी करता है। ये अपने डॉक्टर से एक बार इसको कंसल्ट कर लें। अगर आपको मिलेट्स या फॉक्सटेल मिलेट खाते ही कुछ रैशेस आ जाते हैं या आपको हल्की खारिश होती है तो इसको खाना बंद कर दें। बाकी जो लोग इसको खा सकते हैं वो ज़रूर खाएं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फॉक्सटेल मिलेट एक पौष्टिक अनाज है जो विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम और डाइटरी फाइबर की अधिक मात्रा पाई जाती है, जो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही साथ फॉक्सटेल मिलेट यानी कंगनी में विभिन्न मिनरल्स, एंजाइम, विटामिन्स का संग्रह होता है। इसमें फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बीटा कैरोटीन जैसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इसके बारे में एक हम जानकारी छोटी सी और आपके साथ शेयर कर दें कि कंगनी में आयरन, कैल्शियम अच्छी मात्रा में होने के कारण ये अनाज हड्डियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। कंगनी के सेवन से शरीर में नर्वस सिस्टम की समस्या में बहुत लाभ मिलता है। कंगनी अनाज में फाइबर अधिक होने के कारण ये
शुगर पेशेंट यानी मधुमेह रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी अनाज पाया जाता है। कंगनी का एक फायदा ये भी है कि ये अनाज खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। ये सुपाच्य है। इसे 6 से 8 घंटे भिगोकर बनाया जाता है। इसको भिगोकर बनाइए। रात में आप भिगो दीजिए इसको और सुबह इसको आप राइस बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, किसी भी रूप में इसकी मिठाई बना सकते हैं। कैसे भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भोजन में दिया जा सकता है। छोटे बच्चे भी इसका सेवन कर सकते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसको खा सकती हैं। कंगनी अनाज वज़न कम करने में सहायक होता है। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो वेट की है और ये वेट लॉस करने में बहुत सहायक होता है। कंगनी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ये कैंसर से लड़ने में सहायक होता है। जो लोग कैंसर पेशेंट हैं या जिनको अभी अभी डिटेक्ट कैंसर हुआ है वो कंगनी यानी फॉक्सटेल मिलेट का प्रयोग ज़रूर करें। आपको इससे दवाइयाँ जल्दी असर करेंगी। हम मोटा मोटा बता दें कि अर्थराइटिस के मरीज़ भी इसे ले सकते हैं क्योंकि फॉक्सटेल मिलेट आटे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन से भरपूर होते हैं जो बढ़ते उम्र और अधिक वज़न होने वाले अर्थराइटिस के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको बताया गया कि डायबिटीज़ नियंत्रण के लिए भी है, वज़न कम करने में भी सहायक है, डाइजेशन में भी ये बहुत सहायक होता है क्योंकि फॉक्सटेल मिलेट आटे में फाइबर की अधिक मात्रा होती है जो खाद्य पदार्थों को आसानी से पचाने में मदद करता है। ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक है। फॉक्सटेल मिलेट आटे में अनेक प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर, नियासिन, फॉलिक एसिड, थायमीन जो हृदय संबंधी समस्याओं के खतरों को कम करने में मदद करते हैं। विटामिन्स और मिनरल का समृद्ध स्रोत है ये। फॉक्सटेल मिलेट आटे में अनेक प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जैसे कि विटामिन बी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन आदि जैसे स्वस्थ शरीर के लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं। तो कंगनी खाइए, फॉक्सटेल मिलेट को बढ़ावा दीजिए। इसके फ़ायदों को आप जान चुके हैं, ये कितना ताकतवर है और छोटे मोटे रोग जो आने वाले होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन के लिए हम इसके फ़ायदा बता दें कि फॉक्सटेल मिलेट चावल में मौजूद विटामिन ए और सी और डी त्वचा के लिए लाभदायक होता है और ये सब फॉक्सटेल मिलेट में आते हैं। अब इसके जैसे हमने बताया कि इसको कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है तो उसके नुकसान हम आपको बता देते हैं क्योंकि वो बताना बहुत ज़रूरी होता है कि फॉक्सटेल मिलेट में पौष्टिक अनाज है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं। हालांकि इसे अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से कुछ नुकसान हो सकते हैं। उच्च मात्रा में फॉक्सटेल मिलेट का सेवन करने से ज़्यादा आप अगर इसका सेवन करते हैं तो इसमें अपच, गैस, ब्लोटिंग, दस्त जैसी समस्याएं भी हो सकते हैं। इसके नुकसान क्या क्या होते हैं? अति तो हर किसी की हर चीज़ की खतरनाक होती है, वो उसी में फॉक्सटेल मिलेट भी आता है कि इसमें ज़्यादा अगर आप इसको खाएंगे तो थायराइड की समस्या भी हो सकती है, पचने में परेशानी तो होती ही होती है और इसमें एलर्जी भी होती है।